हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो एसएससी की सर की आरडब्ल्यूए की अंकित भाटी सर की जो बुक है, हम इसमें पूरी हिस्ट्री जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, स्ट्रेटेजी है, सब कंप्लीट करेंगे। और इसका आज पहला लेक्चर है और ये सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, आप जो ये एसएससी जीडी के लिए सिर्फ ये बुक करके चले जाते हो तो आपके जीके में 25 में से 20 क्वेश्चन आने के तो बिल्कुल फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री में आपका ये क्या बोल रहा है कि इतिहास का जनक जो है यहाँ पर, इतिहास का जनक आपका कौन है यहाँ पर? हेरोडोट। इतिहास का जनक जो है आपका वो कौन है? इतिहास का जनक हेरोडोट है। और इसे हिस्टोरिकल नामक पुस्तक लिखी है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिकल नामक पुस्तक लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिकल नामक पुस्तक लिखी है। तो हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल होते हैं वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसे मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहता है। उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक पुरापाषाण काल, एक आपका मध्यपाषाण काल और एक आपका नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो होता है आपका अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, और मध्यपाषाण काल जो होता है आपका 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल होता है आपका 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आग का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। आपका आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में होता है, पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कब सीखी? नवपाषाण काल में की। अपना घर बनाने के पहले झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और अपना, तो ये आपको पता है कि पहले जैसे घर जंगल में शिकार करते रहते थे। तो जो मनुष्य को घर बनाने की प्रवृत्ति हुई वो आपको कहाँ पे? नवपाषाण काल में सीखी। सबसे पहले जो जानवर पाले उन्होंने कौन सा पाला? सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। और कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में, घर बनाने की प्रवृत्ति भी जो सब नए पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार सिर्फ ओनली पुरापाषाण काल में हुआ है। पुरापाषाण काल में मानव जीविका के मुख्य आधार कौन सा? शिकार था। बस ये अपना काम क्या करते थे? इनका जीविका क्या करना था? ओनली शिकार करना था। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। और मनुष्य द्वारा पाए किए जाने वाला प्रथम औजार जो था आपका कौन सा था? वो कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा पाए जाने वाला सबसे प्रथम औजार कौन सा था आपका? कुल्हाड़ी था। अब इसमें कृषि का प्रथम उदाहरण जो हमें कृषि के कि पहले लोग जो कृषि करते थे उसका हमें जो प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका मेहरगढ़ से पता चला है कि कृषि आपके मेहरगढ़ में हुआ करते थे। फिर भारतवर्ष में सर्वप्रथम शब्द उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जो सर्वप्रथम उल्लेख भारतवर्ष का किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जो थी आपकी कौन सी थी? गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहा सिक्के कहलाते हैं। मतलब जिन सिक्कों पर कुछ लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं और उनका ठीक ठाक हमें ज्ञान नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम आहा सिक्के बोलते हैं। जोमिला थापर के अनुसार लोहे का ये उपयोग 800 ईसा पूर्व काल में आरंभ हुआ था। तो जो लोहे का उपयोग कब स्टार्ट किया था? ये 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। वेद में से आप क्वेश्चन बिल्कुल 100% आते हैं, तो वेद को ज़रा ध्यान से देखना कि जो वेद के क्वेश्चन है वो प्रमुख वेद, तो सबसे भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो वेदों की संख्या 4 है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद। तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो वेदों की संख्या आपकी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। तो पूछ लेता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? कौन सा है? ये आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और यह 10 मंडल तथा 1008 सूक्त तथा 10,462 रचनाएं हैं। इसमें 1028 क्या है? सूक्त है। और आपके 10,462 क्या है? रचनाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 1028 सूक्त तथा 10,462 क्या है? आपकी रचना है। क्लियर है? ऋग्वेद की कितनी शाखाएं है? 5 शाखाएं है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिला है। किस मंडल में मिला है? देवता उल्लेख से किस मंडल में मिला है आपका ये? तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं है? 5 शाखाएं है। यहाँ पे पेंसिल की
ऋग्वेद की कितनी शाखा है? 5 शाखा है। देवता सोम का उल्लेख नए मंडल में और ऋग्वेद में कितनी 21 नदियों का जिक्र मिलता है। तो देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में और ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख तीसरा मंडल। तो पूछता है जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः, तो वो कौन से मंडल में? आपके तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और यह तथा यह सावित्री को समर्पित है। किसको में समर्पित है? ये गायत्री सावित्री को समर्पित है। और ये गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। तो आपको याद करना है, इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है और यह पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है। यजुर्वेद में क्या है कि यह गद्य एवं पद्य में दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक आपका कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। तो आपको ये यजुर्वेद पूछता है बार बार क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो आप बोलोगे कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद में, इस वेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है? संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें से मात्र 78 ही नई है और शेष हमने कहाँ से ली गई है? सारी ऋग्वेद से ली गई है। अर्थवेद में यह वेद सबसे बाद में लिया गया, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। अर्थवेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। तो आपसे पूछता है जो जादू टोना और तंत्र मंत्र का जो वेद है वो कौन सा है? आपका अर्थवेद है। कौन सा वेद है? ये आपका अर्थवेद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सारा। दूसरा देखो, अर्थवेद का पता लगा। अर्थवेद की 2 शाखाएं है, पिप्लाद और एक शौनक। अर्थवेद को हम ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। तो अर्थवेद का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मा वेद भी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थवेद को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। और इसमें ये बताया गया कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो सभा और समिति प्रजापति की क्या है? प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, यह भी आपको याद करना है। और वेदांगों की, अब यहाँ पे देखो, ये वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। और पहली कौन सी है? शिक्षा है। फिर दूसरी कौन सी है? ज्योतिष है। तीसरा कौन सा है? व्याकरण है। चौथा कल्प है। 5वां निरुक्त है। छठा छंद है। बोलो आपकी वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। पहली शिक्षा, दूसरी ज्योतिष, तीसरी व्याकरण और चौथी आपकी कल्प है। 5वीं निरुक्त है। छठी क्या है? आपकी छंद है। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपकी 18। कितनी है आपकी? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो पुराणों के रचयिता कौन है? मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों के जो रचयिता है वो कौन है? लोमहर्ष है। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। ये आपको याद रखना है कि पुराणों में सबसे जो पुराना पुराण है वो कौन सा है? आपका मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास क्या है? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश, मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश तथा वायु पुराण का गुप्त वंश है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसके 2 अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य है। कौन से है इसके? आपका विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। तो आपको ये याद रखना है। और इसके 2 अन्य नाम है विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? जिसमें राजनीति के बारे में लिखा हुआ है, राजनीतिक शास्त्र है। इसे मौर्यकालीन, क्या आपका मौर्यकालीन मौर्यकालीन इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आपसे बार बार पूछा था कि राजतरंगिणी किसकी बुक है? ये आपकी कल्हण की बुक है। किसकी बुक है ये? राजतरंगिणी आपकी कल्हण की बुक है। तो आपको बार बार लिखना है ये राजतरंगिणी याद करना है आपको। कल्हण की पुस्तक है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो पूछता है कि इसमें जो राजतरंगिणी बुक है इसमें किसकी जानकारी दे रखी है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी, बार बार बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बुक का नाम याद करो कि अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक जो है आपके कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। और सबसे प्राचीन स्मृति आपकी मनु स्मृति है। इसके लेखक कौन है? मनु है। तो सबसे प्राचीन स्मृति जो आपकी मनु स्मृति है, इसके लेखक कौन है? मनु है। और जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जैन साहित्य को हम आगम भी कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र तथा नामक पुस्तक में है। यह भद्रभाहु ने लिखी थी। तो आपको याद रखना कि जो कल्पसूत्र बुक है वो किसने लिखी थी? भद्रभाहु ने लिखी थी। ठीक है। जातक कथाएं को बौद्ध धर्म से संबंधित। तो पूछता है कि जो जातक कथा है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो आप किससे बोलोगे कि जो जातक कथा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो है कहानी है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो का बार बार एक क्वेश्चन आता है इसमें SSCGD में कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला।
असम में पाए जाने वाला गिब्बन भारत की एकमात्र कपी है। ठीक है, तो असम में पाए जाने वाला जो गिब्बन है भारत की एकमात्र कपी है। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बाद में। ओके, थैंक यू सो मच।